कल्पना कर सकते हैं कि जिस दुनिया को हम आज देख रहे हैं वो हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। करोड़ों साल पहले जब धरती के 7 महाद्वीप एक साथ जुड़े थे तब उसे पेंजिया कहा जाता था। लेकिन कुदरत एक बार फिर इतिहास दोहराने जा रही है। अफ्रीका महाद्वीप जिसे आज एक अखंड भूमि के रूप में हम देखते हैं वो धीरे धीरे 2 टुकड़ों में बंट रहा है। धरती के सीने को चीरती हुई ये विशाल दरार किसी कुदरती तबाही का संकेत नहीं बल्कि दुनिया के छठे महासागर के जन्म की कहानी है। आइए जानते हैं आखिर धरती के भीतर ऐसा क्या चल रहा है जो एक पूरे महाद्वीप के नक्शे को बदलने जा रहा है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार इस विभाजन की मुख्य वजह ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम यानी EARS है। तकनीकी भाषा में समझे तो धरती के नीचे मौजूद 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स सोमालियन प्लेट और नूबियन प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में दूर जा रही हैं। यह प्रक्रिया इथोपिया के अफार क्षेत्र से शुरू होती है जहां 3 दरारें रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और मेन इथोपियन रिफ्ट ये आपस में मिलती हैं। जैसे जैसे ये प्लेट्स अलग हो रही हैं पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी जो है यानी कि क्रस्ट पतला होता जा रहा है जिससे जमीन के भीतर का जो लावा है जिसे हम मैग्मा कहते हैं वो ऊपर की ओर उठ रहा है और सतह पर विशाल दरारें पैदा कर रहा है। ये विभाजन रातों रात नहीं होने वाला दोस्तों। वैज्ञानिक आंकड़ों के मुताबिक ये प्लेट्स हर साल कुछ मिलीमीटर की रफ्तार से अलग हो रही हैं। अनुमान है कि अगले 50 लाख साल से 1 करोड़ वर्षों में ये दरार इतनी चौड़ी हो जाएगी कि इसमें लाल सागर यानी कि रेड सी और एडन की खाड़ी का पानी भर जाएगा। परिणाम स्वरूप अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा जिसमें सोमालिया, केन्या, इथोपिया और तंजानिया के कुछ भाग शामिल हैं, मुख्य महाद्वीप से पूरी तरह कटकर एक अलग टापू या नया महाद्वीप इससे बन जाएगा। 2005 में इथोपिया के रेगिस्तान में दिखी 56 किलोमीटर लंबी दरार और 2018 में केन्या की रिफ्ट वैली में आई दरारें इसी लंबी प्रक्रिया के शुरुआती सबूत हैं। ये घटना ठीक वैसी ही है जैसी 13.8 करोड़ साल पहले हुई थी जब दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे से अलग हुए थे और अटलांटिक महासागर का जन्म हुआ था। हालांकि मानव जीवन के लिए ये वर्तमान में कोई बड़ा खतरा नहीं है क्योंकि इसमें लाखों साल लगेंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस हलचल की वजह से रिफ्ट वैली के आसपास के इलाकों में भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यह प्रक्रिया हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी एक जीवित और निरंतर बदलने वाली संरचना है जहां विनाश और निर्माण का चक्र साथ साथ चलता रहता है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। ऐसी और खबरों के लिए और ऐसी साइंस से रिलेटेड या स्पेस से रिलेटेड जानकारियों के लिए बने रहें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।